तो एक्चुअल पोजीशन में क्या है इसको भी देख लेते हैं, फिर दोनों एग्जांपल क्लियर समझेंगे कि वह व्यक्ति होता है जिसके पास वस्तु का भौतिक कब्जा होता है, यानी कि जो ड्राइवर है वो एक्चुअल में चला रहा है, फिजिकल कब्जा उसके पास है, लेकिन लीगल राइट नहीं है, यानी कि उसके पास एक लीगल राइट नहीं है, उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक्शनेबल क्लेम के बारे में, क्योंकि हम एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन समझेंगे। तो डेफिनेशन समझने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको समझ आ जाने चाहिए। अगर वो पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तो आपको एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं हो पाएगी। तो वो पॉइंट क्या है, सबसे पहले पॉइंट में कुछ पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है। एक तो हाइपोथेकेशन या आर्डवन जिसको कहा जाता है, ये समझेंगे। और फ़ायदाप्रद हित क्या होते हैं इनको समझना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन, इन दोनों चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा, तब आपको एक्शनेबल क्लेम समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे हम फ़िलहाल कंस्ट्रक्टिव पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन दोनों मैंने लिख के रखा है ताकि कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि कंस्ट्रक्टिव पोजीशन क्या होता है। वह व्यक्ति होता है जिसके पास वस्तु का लीगल राइट और नियंत्रण में होता है। क्या मतलब हुआ कि ऐसी वस्तु है जिसके पास उस जो व्यक्ति है उसके पास उस वस्तु का लीगल राइट है, यहाँ पर उसके पास नियंत्रण है, लेकिन वस्तु उसके एक्चुअल कब्जे में नहीं होती है। क्या मतलब समझ में आया? कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में होता है कि कोई वस्तु एक्चुअल में आपके पास नहीं है, यानी कि भौतिक फिजिकली आपके पास है ही नहीं वो चीज़, लेकिन उस चीज़ जो किसी और के पास है फ़िलहाल में, उस पर आपका क्या है, एक लीगल राइट है, यहाँ पर नियंत्रण है आपका, ठीक है। समझ में आया कि या तो आपके पास लीगल राइट उस प्रॉपर्टी पे। फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने लिख के रखा है आप लोगों के लिए कि टैक्सी का मालिक जो होता है, टैक्सी तो चलाता नहीं है एक्चुअली, ज़्यादातर होता है, तो जो ड्राइवर होता है उसके पास उसका एक्चुअल पोजीशन होता है। तो एक्चुअल पोजीशन में क्या है इसको भी देख लेते हैं, फिर दोनों एग्जांपल क्लियर समझेंगे कि वह व्यक्ति होता है जिसके पास वस्तु का भौतिक कब्जा होता है, यानी कि जो ड्राइवर है वो एक्चुअल में चला रहा है, फिजिकल कब्जा उसके पास है, लेकिन लीगल राइट नहीं है, यानी कि उसके पास एक लीगल राइट नहीं है, उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, वस्तु का मालिक नहीं है, यानी कि टैक्सी ड्राइवर। और जो मालिक होता है उसके पास क्या होता है, लीगल राइट होते हैं, लेकिन वस्तु का कब्जा नहीं होता। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन क्या होता है। एक्चुअल पोजीशन को याद रखने के लिए कि एक्चुअल में वो चीज़ किसके पास है। अगर आपके पास है तो आपके पास एक्चुअल पोजीशन है। और आपके पास कंस्ट्रक्टिव पोजीशन क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है कि जो फिजिकली आपके पास अभी नहीं है, लेकिन आपके पास लीगल राइट उसके पास उस प्रॉपर्टी में है, वो कार आपकी है, लीगल राइट है आपके पास उस कार के, क्योंकि आप उसके मालिक हैं, लेकिन एक्चुअल में अभी मेरे पास नहीं है। तो एक्चुअल पोजीशन और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन दो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम डेफिनेशन जब भी आप देखोगे एक्शनेबल क्लेम की, तो उसमें ये चीज़ें मिलती हैं, हाइपोथेकेशन हो गया, ठीक है, फ़ायदाप्रद हित हो गया, और एक्चुअल पोजीशन और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, ये दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाता है हमारा कंस्ट्रक्टिव पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन। इनको डीपली नहीं जाएंगे भाई, मैं ऊपर से सिर्फ बता रहा हूँ कि ताकि आपको ये डेफिनेशन समझ में आए। इन चीज़ों को क्लियर करना होगा तो बहुत डिटेल में हमें समझना पड़ेगा भाई कि क्या होता है मैटर, ठीक है। तो डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ ऊपर से समझ लो भाई कि एक्चुअल में जिसके पास कब्जा होता है वो एक्चुअल पोजीशन होता है, और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन जिसके पास लीगल राइट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टिव पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन दोनों क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और हाइपोथेकेशन भी मैं अगली वीडियो में बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना, सिर्फ आपको समझना है, ज़्यादा मैटर माइंड पर मत लाइए। जो आप अब इसको खुद भी पढ़ सकते हो डेफिनेशन वगैरह, और ज़्यादा डिटेल में जाना हो तो आप खुद भी बुक वगैरह से देख सकते हो, ठीक है। तो आपका भी क्लियर हो जाएगा। मैंने सिर्फ थोड़ा हल्का बताया भाई, जो आपको ये डेफिनेशन समझने में, क्योंकि हम आगे एक्शनेबल क्लेम को पूरा समझने वाले हैं, इसको ट्रांसफ़र भी करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम डेफिनेशन समझेंगे कुछ कि एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, फिर इसको हम ट्रांसफ़र भी करेंगे कि कैसे ट्रांसफ़र होता है, क्या क्या ज़रूरी होता है ट्रांसफ़र में एक्शनेबल क्लेम को, क्योंकि ये एक वस्तु की तरह से ट्रीट किया जाता है, इसको भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो फिलहाल आपने कंस्ट्रक्टिव पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन दोनों समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम हाइपोथेकेशन और फ़ायदाप्रद हित दोनों को समझने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये मत समझना कि भाई इनके और भी मतलब होते हैं, मतलब हो सकते हैं, लेकिन भाई जो इसके बिहाफ से, इस सेक्शन के बिहाफ से जो ज़रूरत था मैंने उतना बताया है, ज़्यादा डिटेल में मत जाइए अभी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।